तो बच्चों यहाँ से जो सबसे पहले मेरे पास एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाय से 10वां अक्षर कौन सा होगा। तो बच्चों अगर मैं स्टार्टिंग बाय से करूंगा तो मैं ए से चलूंगा, बाय से मेरे पास 10वां अक्षर क्या होगा बच्चों, जी होगा। मेरे से पूछा जाता है कि दाएं से 10वां अक्षर क्या होगा, तो मैं काउंट करूंगा यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये मेरे पास प्रॉपर रूल सेट हो गया करने का। और सबसे पहले मुझे दाएं बाएं पर ध्यान देना बच्चों। अगर मेरे पास अब इस क्वेश्चन के लिए पूछा जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाय से 10वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाय से 10वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा। तो देखो बच्चों, जब भी मैं स्टार्टिंग बाएं से करूंगा तो बच्चों मैं कहां से करूंगा, ए से करूंगा। स्टार्टिंग दाएं से करूंगा तो बच्चों में जेड से करूंगा। बीच में अगर मैं किसी भी अक्षर पर पहुंच गया तो उसका दायां और बायां जैसे आपका दायां और बायां। कहने का मतलब ये है बच्चों कि आप स्टार्टिंग बाएं से ए से करेंगे, स्टार्टिंग दाएं से जेड से करेंगे। बीच में अगर आप किसी भी अक्षर पर पहुंच जाते हैं उसका जितना दायां पूछा जाएगा उतना ही प्लस कर देंगे, जितना बायां पूछा जाएगा उतना ही माइनस कर देंगे आप। उसके बाद देखो ध्यान दो, अब मुझसे पूछा गया कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां अक्षर, तो बाएं से 10वां अक्षर कौन सा आया, जी। इसके दायां पूछा गया है मान लो 5वां अक्षर, तो 1 2 3 4 5। अगर बायां पूछा जाता 1 2 3 4 5, अब मुझसे दायां पूछा गया 5वां, तो मेरा उत्तर क्या होगा बच्चों, ओ। दूसरी बात, जिस अक्षर के भी दाएं बाएं पूछा जाता है वो अक्षर लिखने के बाद उसमें जितना दायां पूछा जाता है उतना ही प्लस कर देते हैं और जितना बायां पूछा जाता है बच्चों उतना ही माइनस कर देते हैं। इसको याद करने के, नंबर को याद करने का एक दूसरा तरीका भी है। अगर ये नंबर हमें ऐसे याद नहीं हो पाते हैं बच्चों तो बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है मेरे पास। ये 5 नंबर आपको याद करने होंगे। जैसे यहां पर ई जे ओ टी और ये वाई। जिस प्रकार ई का नंबर 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20 और वाई का 25। अब इससे आप कोई भी नंबर बच्चों निकाल सकते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला में 21वां अक्षर कौन सा होगा, मुझे पता है कि 20 नंबर पे टी होता है, तो 20 के बाद 21 आता है, तो बच्चों 21 नंबर का क्या होगा, यू होगा। उसे पूछा जाता है कि 24वां अक्षर कौन सा होगा, जब मुझे पता है कि 25 नंबर पे वाई होता है तो उससे पहले 24 नंबर पे कौन सा रहा होगा, एक्स रहा होगा। बात क्लियर है। यहाँ के बाद सभी विद्यार्थी कॉपी करते चलेंगे, यहाँ से नोट करके लिखेंगे सभी विद्यार्थी। लिखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला में किसी भी अक्षर या अंक का, अंग्रेजी वर्णमाला में किसी भी अक्षर या अंक का विपरीत निकालने के लिए, विपरीत मतलब अपोजिट निकालने के लिए उसे 27 में से घटाते हैं। अगर हमें किसी भी अक्षर या अंक का अपोजिट निकालना है बच्चों तो कहां से माइनस करेंगे, 27 में से घटाते हैं। कितने में से घटाते हैं, 27 में से घटाते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों हमारे पास यही बनता है कि सर टोटल जो अक्षर हैं, टोटल अक्षर तो 26 होते हैं, लेकिन हम 27 में से ही तो घटाते हैं, हम 25 में से क्यों नहीं घटाते या हम 28 में से क्यों नहीं घटाते। अगर अंग्रेजी वर्णमाला के किसी भी 2 क्रमांकित अक्षरों को चलने पर उनका योग बच्चों आपस में 26 से एक अधिक हो जाता है 27, तो वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं और इसीलिए अपोजिट नंबर निकालने के लिए हम कितने में से माइनस करते हैं, 27 में से। अब आप बोर्ड की ओर देखें, अगर मैं सीधे क्रम से पहला अक्षर बोलूं और विपरीत क्रम का पहला अक्षर 1 और 26 27, इधर से दूसरा 2 25 27, इधर से तीसरा 3 24 27, इधर से चौथा 4 23 27। तो इनका जो योग है बच्चों वो आपस में कितना होता जाएगा, 27। और इसीलिए किसी भी अक्षर या अंक का विपरीत निकालने के लिए हम कितने में से माइनस करते हैं बच्चों, 27 में से घटाते हैं जी। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर मुझे किसी का भी विपरीत निकालना है तो मैंने आपको बताया कितने में से घटाते हैं, 27 में से। और बच्चों मैंने आपको कारण भी बताया कि 27 में से क्यों घटाते हैं। अब देखो इसको याद करने की टेक्निक भी है जिसके तरीके से
हम लोग इसको याद कर सकते हैं कि जैसे देखो मैं लिखूंगा यहाँ पर ए जेड, हम आपस में एक दूसरे को बोल देते हैं ए टू जेड। देखो बच्चों ए का नंबर 1, जेड का नंबर 26, दोनों का योग करूंगा तो कितना होगा 27। ऐसे हम आपस में एक दूसरे को बोल देते हैं बाय, बी वाई लिखूंगा, बी का नंबर 2, वाई का नंबर 25, दोनों का योग 27। हम कहते हैं 6 को लिखना है बच्चों सी एक्स से, सी का नंबर 3, एक्स का 24, दोनों का योग 27। ऐसे बच्चों हमारे पास हम लोग लिखेंगे केपी से, केपी यानी कि काले पानी से याद रखेंगे, के का नंबर 11, पी का 16, दोनों का योग 27। ऐसे मन एम एन, एम एन, एम का नंबर 13, एन का 14, दोनों का योग 27। ऐसे ही हम किसी चीज से उठ जाते हैं तो हम बोल देते हैं उफ, यू एफ, यू का नंबर 21, एफ का 6, दोनों का योग 27। ऐसे हम लोग पहनते हैं बच्चों शर्ट, तो लिखेंगे एस एच आई आर टी शर्ट, बस उसके आगे जी लिखना है। देखो एस का नंबर 19, एच का 8, दोनों का योग 27, आई का 9, आर 18, दोनों का योग 27, टी 20, जी 7, दोनों का योग 27। ऐसे एक अक्षर होता है बच्चों लव, एल ओ वी ई लव, एल का नंबर 12, ओ का 15, दोनों का योग 27, बी का 22, ई का 5, दोनों का योग 27। कुल मिलाकर बच्चों कहने का तात्पर्य यही है कि अगर अंग्रेजी वर्णमाला में किन्हीं भी दो अक्षरों का योग आपस में 27 हो जाता है तो वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, और इसीलिए विपरीत अक्षर या अंक निकालने के लिए कितने में से घटाते हैं, 27 में से घटाते हैं। बात क्लियर हो गई होगी सबकी। और बच्चों पहले क्वेश्चन की ओर चलता हूं मैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे यदि किसी सांकेतिक भाषा में लिखेंगे सचिन SACHIN, सचिन का कोड लिखेंगे TBDIJO हो, तो उसी सांकेतिक भाषा में RAMESH का कोड क्या होगा। पूरा जो पैटर्न आएगा आपके पेपरों में वो इस तरीके से आएगा कि अगर किसी सांकेतिक भाषा में सचिन का कोड TBDIJO हो तो उसी सांकेतिक भाषा में रमेश का कोड क्या होगा। अब यहां से बच्चों देखेंगे आप लोग करने का तरीका। मेरे पास S के बाद T प्लस 1, A के बाद B प्लस 1, C के बाद D प्लस 1, H के बाद I प्लस 1, I के बाद J प्लस 1, 14, N का नंबर 14, O का 15 प्लस 1। ये तो हमें डायरेक्टली देख के पता चल गया। अगर कोई क्वेश्चन बड़े लेवल का हुआ तो हमें इनके नंबर डालने पड़ेंगे और नंबर डाल के ही आगे डालने पड़ेंगे कि S का नंबर 19 है, D का 20 प्लस 1, A का 1, B का 2 प्लस 1। जो लॉजिक सेम ऊपर लगता है बच्चों वही लॉजिक हमें सेम नीचे लगाना होता है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे R का नंबर 18, A का 1, M का 13, E का 5, S का 19, H का 8। अब यहाँ पर ध्यान देंगे 18 में जोड़ूंगा तो 19 नंबर का S, यहाँ पे 1 में जोड़ूंगा 2 नंबर का B, 13 में जोड़ूंगा 14 नंबर का M, 5 में जोड़ूंगा 6 का F, 19 में जोड़ा 20 का T, 8 में जोड़ा 9 का I। या मैं इसको ये भी कह सकता था बच्चों कि R के बाद S, A के बाद B, M के बाद M, E के बाद F, S के बाद T, H के बाद I। यहाँ तक आप लोगों की बात ये क्लियर हो रही होगी बच्चों। इसके बाद मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। सभी विद्यार्थी कॉपी करते चले। इसके बाद अगले क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर चलेंगे बच्चों। हम लोग लिखेंगे कि यदि AT बराबर 20, BAT बैट बराबर 40 हो तो RAT रेड बराबर क्या। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। यहां से आप लोग ध्यान देंगे बच्चों, A का नंबर 1, T का 20। मुझे इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बच्चों 20 बनाना है। रीजनिंग ये कहता है कि आप कोई भी तिगड़म भिड़ाएं, अगर आगे 20 लिखा है तो 20 आना चाहिए,
यहाँ पर 40 लिखा है तो 40 आना चाहिए। अगर वो कंडीशन इन दोनों में वेरीफाई हो जाती है तो आगे के बच्चों हम वही कंडीशन लगाएंगे। अब यहाँ पर ध्यान दो बच्चों, मेरे पास अगर मैं इन दोनों की आपस में गुणा कर दूं तो BC का नाम 20, फिर B का नंबर 2, A का 1, T का 20, BC का नाम 20, 20 दूनी 40। उसके बाद R का नंबर 18, A का 1, T का 20, BC का नाम 20, 18 का नाम 18 दूनी 36 यानी कि 360 मेरा आंसर निकल गया है। इसके बाद मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं बच्चों। इसी में हम लोग लिखेंगे कि यदि लिखेंगे Z बराबर 52, ACT बराबर 32 हो तो RAD रेट बराबर क्या। बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है, SSC के एग्जाम में पूछा गया है। देखो ध्यान दो बच्चों, मेरे पास Z का नंबर कितना होता है 26। मेरे मन में विचार ये आया कि अगर मैं 26 का गुणा कर दूं तो 52 आ जाएगा, लेकिन बच्चों A का नंबर 1, C का 3, T का 20, 20 और 3 23 और 1 24। अगर मैं 24 का गुणा करूंगा तो बच्चों 48 आना चाहिए, लेकिन लिखा कितना यहाँ पे 32, तो मेरे हिसाब से लॉजिक फेल हो गया। मैं कोई और लॉजिक लगाऊंगा। हाँ, अगर मैं 26 को 25 बना लूं, मैं इसमें से एक कम करूंगा तो बच्चों कितना बन जाएगा 25, और मैं 25 के अगर अंक पलट दूंगा आपस में तो कितना बन जाएगा बच्चों, 52 बन जाएगा। यहाँ पर 20 और 3 23 और 1 कितना, 20 और 3 23 और 1 24, 24 में से भी एक कम करा बच्चों कितना आया 23। अगर 23 के भी अंक पलट दिए तो कितना बना 32। उसी प्रकार R का नंबर 18, A का 1, T का 20, ये कितना निकल गया जोड़ने में बच्चों 39, माइनस 1 कम करा 38, और 38 के भी बच्चों अगर मैं अंक पलट दूं तो ये कितना बनेगा मेरे पास 83। कॉपी करें सभी विद्यार्थी। बड़े ही बेहतरीन क्वेश्चन चल रहे हैं। इसके बाद आगे चलेंगे बच्चों, सवाल नंबर 4 की ओर चलेंगे। चौथे नंबर के क्वेश्चन पे चलेंगे बच्चों। लिखेंगे यदि 2 2 2 2 बराबर T, उसके बाद लिखेंगे 4 4 4 4 बराबर N, यहां पे लिखेंगे 5 5 5 5 बराबर Y, उसके बाद लिखेंगे 1 1 1 1 बराबर क्वेश्चन मार्क। ये जो क्वेश्चन है बच्चों ये PCS के एग्जाम में पूछा गया है, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है, PCS के एग्जाम में पूछा गया। तो यहाँ पर ध्यान देंगे बच्चों, तो वो जिस लेवल का क्वेश्चन होगा दिमाग को भी उसी के अकॉर्डिंग चलाना होगा। तो यहाँ पर अगर कोई बच्चे देख रहे हैं क्वेश्चन को, तो अगर वो कल तक भी दिमाग लगाएंगे शायद ना हो पाए। तो यहाँ ध्यान दें, अगर मैं इन सबको जोड़ूंगा 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8, और 8 को मैं इंग्लिश में लिखता हूँ EIGHT, और उसकी जो लास्ट की डिजिट होती है बच्चों वो क्या होती है T होती है। उसके बाद 4 8 12 16 को लिखूंगा मैं 16, उसकी जो लास्ट की डिजिट होती है बच्चों को क्या होती है N होती है। 5 10 15 20 20 को लिखूंगा मैं 20, उसकी लास्ट की डिजिट बच्चों क्या होती है Y, फिर 1 2 3 4 4 FOUR, तो लास्ट की डिजिट बच्चों क्या होगी R। यहाँ पे क्या आएगा R। PCS के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 की। 5 नंबर पे चलेंगे बच्चों। लिखेंगे यदि लिखेंगे CAT कैट बराबर 314 और DOG डॉन बराबर 433 हो तो MAN बराबर क्वेश्चन मार्क। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी। अब इसको करना कैसे है, बच्चे के मन में आ रही होगी बात कि सर C का नंबर 3 होता है, 3 लिखा, लेकिन A का नंबर 1 होता है, 1 लिखा, लेकिन T का नंबर तो 4 लिखा है, कंफर्म नहीं हो रहा मामला। D का नंबर 4 होता है, 4 लिखा है, लेकिन O का नंबर कंफर्म नहीं हो रहा। इसके बाद बच्चों मुझे एक बात तो सेट हुई कि C का नंबर 3 है, A का नंबर 1 है, D का नंबर 4 है, इसका मतलब D तक तोड़ा गया है। इंग्लिश अल्फाबेट को 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया, A B C D, उसके बाद E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z। A का नंबर 1 2 3 4 4 4 में तोड़ा गया, 1 2 3 4,
फिर 1 2 3 4, उसके बाद 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर ये 1 2। अब ध्यान देंगे भैया, सी के ऊपर क्या नंबर है किधर 3, ए के ऊपर क्या है 1 और टी के ऊपर कितना नंबर है 4 ये लिखा। उसके बाद डी के ऊपर कौन सा नंबर है किधर बच्चों 4, ओ के ऊपर कितना नंबर है 3, जी के ऊपर भी कितना नंबर है किधर 3। उसी प्रकार बच्चों एम के ऊपर कितना नंबर है किधर 1, ए के ऊपर भी 1 और एन के ऊपर कितना आया 2। तो मेरा इसका आंसर क्या होगा बच्चों 112। ये बेसिक चीजें तो सभी विद्यार्थी जानते हैं और प्लस माइनस तो हर टीचर पढ़ा देता है, एग्जाम में पूछा नहीं जाता बच्चों प्लस माइनस से। ये सब अपर लेवल क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। उसके बाद एक क्वेश्चन और करा देता हूं बच्चों में। इसके बाद एक क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 लिखेंगे यदि पी ए टी एन ए बराबर 29, डी ई एल एच आई दिल्ली बराबर 25 हो तो जी आर ओ यू एन डी बराबर क्या। ये जो क्वेश्चन है बच्चों ये आईटी के पेपर में पूछा गया है, इंटेलिजेंस ब्यूरो में। आईटी के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है इंटेलिजेंस ब्यूरो में, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखो ध्यान दो बच्चों, मेरे पास बच्चों पी का जो वास्तविक नंबर है वो कितना होता है 16, ए का नंबर कितना होता है 1, टी का नंबर कितना होता है 20, एन का नंबर कितना होता है 14 और ए का नंबर कितना होता है 1। अगर बच्चों में इनके वास्तविक नंबर जोड़ूं तो 29 से बहुत ज्यादा आ जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। हो सकता है इसके डबल अंक सिंबल किए गए हो कि 1 और 6 7, 1 0 1, 2 0 2, 1 4 5 और 1 ऐसा का ऐसे, 5 और 1 6 और 2 8 और 1 9 और 7 16, तब भी नहीं आएगा। तो इन्हें करने का कॉन्सेप्ट क्या होता है? हो सकता हो बच्चों उसके वास्तविक नंबर को लिखा है, अगर उससे भी नहीं आता हो सकता है उसके डबल अंक सिंबल किए गए हो, अगर उससे भी नहीं आता तो बच्चों हो सकता है उसके विपरीत नंबर लिखे गए हो, उनको जोड़ दिया गया हो। अगर उसके अकॉर्डिंग भी नहीं आता बच्चों, हो सकता है उसके अपोजिट नंबर लिखे गए हो और उनके भी डबल अंक सिंबल किए गए। जैसे ध्यान दो, अगर बच्चों में इसका अपोजिट निकालूंगा 27 में से 16 घटाया 11, 1 घटाया 26, 20 घटाया 7, 14 घटाया 13, 1 घटाया 26। इनके भी डबल अंक सिंबल करें, 1 और 1 2, 2 6 8, 7 का 7, 1 3 4, 2 6 8, 8 और 4 12, 12 और 7 19। देखो ध्यान दो, 19 और 2 21, 21 और 8 बच्चों कितना आया 29 और 29 मेरे पास लिखा है। इनके विपरीत नंबरों को डबल अंक सिंबल कर दिए गए हैं। उसी प्रकार बच्चों जी का नंबर कितना होता है 7, आर का नंबर कितना होता है 18, ओ का नंबर कितना होता है 15, यू का नंबर कितना होता है 21, एन का नंबर कितना होता है 14 और डी का नंबर कितना होता है बच्चों 4। अगर मैं ये 27 में से 7 घटाऊंगा तो 20, 27 में से 18 घटाऊंगा 9, 15 घटाऊंगा 12, 21 घटाऊंगा 6, 14 घटाऊंगा 13, 4 घटाऊंगा बच्चों 23। अब इनके भी डबल अंक सिंबल करूंगा 2 0 2, 0 9 का 9वां, 1 2 3, 6 का 6, 1 3 4, 2 और 3 5। तो 2 और 9 11, 11 और 3 14, 14 और 6 20, 20 और 4 24 और 5 कितना आया बच्चों 29। तो मेरे पास इसका भी आंसर बच्चों क्या होगा 29 होगा। ये बच्चों इसके बाद मुलाकात होगी अगली क्लास में। और भैया सभी क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हम